अब अगला हार्मोन पढ़ना है पेनक्रियाज। अब अगली और लास्ट ग्लैंड पढ़नी है पेनक्रियाज। अब हमें पढ़ना अग्नाशय। अग्नाशय, अब सुनो, अग्नाशय ये जो पूरा ऑर्गन है, अंग है या ग्लैंड है, ये कुछ सेल्स से मिलकर बनती है जिन्हें बोलते हैं लैंगरहैंस द्वीप समूह, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो जो पेनक्रियाज है या अग्नाशय है ये किस सेल से मिलकर बनती है? तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस द्वीप समूह कोशिकाओं से मिलकर बनती है और इसमें 4 हार्मोन निकलते हैं, पर हमें 2 ही आते हैं, एक अल्फा से और एक बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। पेनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन और पेनक्रियाज की अल्फा सेल से ग्लूकागोन। ये याद रखना है, पूछते हैं कि अल्फा से कौन निकलता है और गामा और डेल्टा से भी निकलते हैं, सोमेस्टोस्टेटिन और इनेबिन, पर जरूरी नहीं, बस ये 2 याद रख लो। तो अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन और बीटा कोशिका से इंसुलिन। ठीक है, तो पहला सवाल ये पूछते हैं कि इंसुलिन किस ग्लैंड से निकलता है? तो पेनक्रियाज या अग्नाशय। पेनक्रियाज में भी किस सेल से? तो लैंगरहैंस द्वीप समूह, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। इसके बाद अल्फा और बीटा से जरूर पूछता है कि अल्फा से कौन सा निकलता है और बीटा। अल्फा से बहुत कम पूछा है कि ग्लूकागोन उतना नहीं पूछा जाता, पर बीटा बहुत पूछा है कि इंसुलिन हार्मोन किस सेल से निकलता है। अब इनके काम समझते हैं। ये मान लो आपकी इंटेस्टाइन है, आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। जब भी आप इस पे खाना खाओगे तो डाइजेस्ट होने के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में बनेगा? ग्लूकोज में। इसे डाइजेशन या पाचन की प्रक्रिया बोलते हैं। इसके बाद जो भी ग्लूकोज होगा वो विसरण के द्वारा सब कहां आ जाएगा? ब्लड में। इसे क्या बोलते हैं? अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। आंत में जो भी पच गया उस सबका ब्लड में विसरित या डिफ्यूज हो जाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो आप जब भी कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो वो ग्लूकोज कहां जाएगा? ब्लड में। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो पेनक्रियाज से हार्मोन निकलता है इंसुलिन। तो जब जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, खाना खाने के बाद बढ़ता होगा, जब भी आप खाना खाते होगे इंटेस्टाइन में ग्लूकोज आता होगा, वो आंत से ग्लूकोज रक्त में आता होगा और जैसे रक्त में ग्लूकोज लेवल बढ़ा, बीटा सेल से इंसुलिन आ जाएगा। ये इंसुलिन क्या करता है? पूरे सेल्स को ग्लूकोज बंटवाता है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लिवर में किस रूप में रखवा देता है? ग्लाइकोजन। ठीक है, तो पूरे शरीर में जैसे हमें ग्लूकोज की जरूरत है तो इंसुलिन हम सबको, हर एक सेल को ग्लूकोज बंटवा देता है। और फिर भी अगर ब्लड में ग्लूकोज बच गया तो ये क्या करेगा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देगा और धीरे धीरे हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। तो इंसुलिन का काम हमारे रक्त में शर्करा, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, एक ही बात है, चाहे शर्करा बोल दो हिंदी में, चाहे इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट बोल दो या ग्लूकोज बोल दो, इनकी मात्रा को ब्लड में कम करना। कैसे कम करेगा? ये हमारे शरीर में सभी कोशिकाओं को बांट देगा। हमारे ब्रेन को भी एनर्जी चाहिए, हाथ पैर किडनी लिवर सबको चाहिए, तो सबको बांटेगा। और फिर भी अगर बच गई ग्लूकोज तो कहां स्टोर कर देगा? लिवर में, ग्लाइकोजन में। पर ये धीरे धीरे क्या कर देगा? पूरे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। तो कौन सा हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देते हैं? इसलिए जो लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं उनको खाली पेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब भी वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाएंगे तो इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा और कम कर देगा तो चक्कर आ जाएंगे, गिर जाएंगे। इसलिए उनके ब्लड में ग्लूकोज होना तो चाहिए कम से कम, है ना। इसलिए बोलते हैं कि डायबिटीज वाले को भूखा नहीं चाहिए। ये होता है, अभी किसी की डेथ हो गई, कल या परसों मुझे कोई बता रहा था कि उसके कोई फ्रेंड को डायबिटीज थी, उसने इंसुलिन लगाया और थोड़ी देर तक खाना वाना नहीं खाया, कुछ देर या रात को भूखा सो गया, सुबह डेथ हो गई। 2 या 3 दिन पहले कोई स्टूडेंट बता रहा था सर ऐसा सब। तो उसका कारण यह है कि ये ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ये इंसुलिन का काम समझ में आ गया। इंसुलिन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में। ये सारे काम किसके हैं? किस सेल से सीक्रेट हो रहा है? बीटा कोशिका से स्रावित। तो अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप समूह की बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है और ग्लूकोज लेवल को कम करता है। कैसे कम करता है? सारी कोशिकाओं को बांटता है और बची हुई ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। अब जैसे आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत कम होने लगता है धीरे धीरे, तो अल्फा सेल से एक दूसरा हार्मोन आ जाता है जिसका नाम है ग्लूकागोन। जैसे ही ब्लड में, जैसे अभी आपने खाना खाया, जैसे आप दोपहर में खाना खाओगे तो ग्लूकोज लेवल ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर शाम तक जैसे जैसे ग्लूकोज लेवल कम होगा और जैसे ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो कौन आ जाएगा? ग्लूकागोन। तो अल्फा सेल से कौन आ जाएगा? ये क्या करेगा? इस ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के वापस क्या डलवा देगा ब्लड में? ग्लूकोज। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज आ जाएगा आपके शरीर के सभी भागों को ग्लूकोज मिलेगा। तो जैसे ही शाम को हल्की हल्की सी भूख लगेगी, क्योंकि ग्लूकोज लेवल कम होगा, जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होगा आप सबको भूख लगेगी। भूख लगेगी तो उस समय ग्लूकागोन अल्फा सेल से आएगा, लिवर के पास जाएगा
और जो ग्लाइकोजन स्टोर था उसको ग्लूकोज में तोड़ तोड़ के ब्लड में डाल दिया। तो ये क्या कर देगा, वापस ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों एक दूसरे के उल्टे काम करते हैं। इंसुलिन का काम है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करना, क्योंकि ग्लाइकोजन के रूप में लिवर में स्टोर कर देता है। और ग्लूकागोन का काम क्या है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को, क्योंकि लिवर की ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में डाल देता है। दोनों के काम समझ में आ गए। अब हमें समझना है डिसीज, रोग। अगर किसी के शरीर में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बना हुआ है तो उस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। अगर किसी के शरीर में ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ा हुआ है तो इसे डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। समझना क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनमें अनुवांशिक, हेरिडेटरी या जेनेटिकली इंसुलिन मिलता ही नहीं। तो जो बच्चे होते हैं उनमें अनुवांशिक मतलब वो पैदा ही हुए बिना इंसुलिन के, मतलब आइलेट ऑफ लैंगरहैंस तो है पर बीटा सेल से इंसुलिन नहीं निकल रहा। बीटा सेल भी है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से सब कुछ है, अग्नाशय भी है, लैंगरहैंस द्वीप समूह भी है, बीटा कोष का भी है, पर कुछ जेनेटिक कारणों से इंसुलिन नहीं निकल रहा। अब इससे हो क्या रहा है, जब भी आप खाना खाओगे इंटेस्टाइन से ब्लड में तो जाएगा, पर ब्लड से ना तो वो लिवर में स्टोर हो पाएगा ना आपके शरीर को मिल पाएगा। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है अच्छा खासा, और उस ब्लड से आपके लिवर, आपकी किडनी, आपके मसल्स, आपके हाथ पैर, इन सबको बांटने वाला इंसुलिन नहीं। तो वो क्या होगा, जितना आप खाना खाते जाओगे वो सब ब्लड में ही डला रहेगा और ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, हाई। इसको बोलते हैं डायबिटीज टाइप 1। तो बच्चों में इंसुलिन की कमी से होने वाली डायबिटीज को क्या बोलते हैं, डायबिटीज टाइप 1। हो सकता है 7 मार्कर, 3 मार्कर, 2 मार्कर में इस तरह के टाइप 1 या टाइप 2 पूछे। तो टाइप 1 अनुवांशिक होता है, बच्चों में इंसुलिन ना होने से होता है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। सर सारे हार्मोन्स का हिंदी नाम लिखते जाइए, सारे हार्मोन्स के नाम इंसुलिन ही है, ग्लूकागोन ही है। समस्या यह है कि इस हार्मोन का हिंदी में नाम ग्लूकागोन ही है, इसका कुछ कर ही नहीं सकते। इस हार्मोन का भी नाम हिंदी में कुछ नहीं कर सकते। तो समस्या है कि उनका वही है, जो मैं बोल रहा हूं वही है। और स्पेलिंग की आदत डाल दो कि 20 से 30 नंबर की स्पेलिंग आती है। तो अगर आप इंसुलिन की स्पेलिंग लिखने से डर रहे हो तो वहां स्पेलिंग कैसे लिख पाओगे, हिंदी के पेपर में स्पेलिंग आती है ना, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, सेंटेंस आते हैं। तो ऐसा तो हो जैसे डायबिटीज को मधुमेह, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली क्या है, डायबिटीज मेलाइटस लिखोगे तो डायबिटीज इंसिपिडस से अलग समझ में आ जाएगा। ध्यान है, एडीएच की कमी से, वो कौन सी बीमारी है। हाँ तो मैं नहीं लिखता मधुमेह, मैं लिखता हूं डायबिटीज मेलाइटस। अब सुनो यहां से, अब क्या है, वयस्क में जो वयस्क शारीरिक गतिविधि, व्यायाम वगैरह नहीं करते, उनकी ग्लूकोज एनर्जी डिमांड कम होती है। जैसे खेतों में जो किसान वगैरह काम करते होंगे उनकी एनर्जी डिमांड ज्यादा होगी, उनकी डाइट ज्यादा होगी। और अपन सब या जो भी डेस्क जॉब करते हैं, टेबल में कंप्यूटर इंजीनियर वगैरह, उनकी एनर्जी डिमांड कम होती है। तो जिसमें जितनी एनर्जी की डिमांड कम होगी इंसुलिन उतना कम एक्टिव होगा। तो हमने खाना खाया, ब्लड में ग्लूकोज आ गया, अब जिसकी ज्यादा डिमांड होगी उसमें इंसुलिन ज्यादा एक्टिवेट होगा, ब्लड से ग्लूकोज उठा उठा के बांट देगा। पर हम सब लोग दिन भर में उतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो हमारी ग्लूकोज डिमांड क्या है, कम। तो जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज रहता है तो इंसुलिन उतना ज्यादा काम नहीं करता। ठीक है, और जितने ऑनलाइन वाले हैं उनमें से कई लोग टेबल पे भी बैठ के नहीं, लेट के पढ़ रहे होंगे, है ना। और क्या, कई लोग बगल में मोबाइल रखेंगे और बस ऐसे स्लाइड। कई लोगों के पूरे दिन में बेड में ही डले रहेंगे, वही जो खाना वाना खाना खाएंगे, मोबाइल डलेगा जैसा रील में, फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर बस ऐसे, बस इनकी फिजिकल। अब बताओ इनके में ग्लूकोज डिमांड कितनी होगी, बहुत ज्यादा या बहुत कम। तो इनके शरीर में इंसुलिन एक्टिवेट रहता है कि नहीं, नहीं। लॉकडाउन में तो ऐसी जीवन निकला सबका, है ना। उन्होंने कहा क्या करे, बहुत दिन से निकले नहीं तो करवट बदल लो, है ना, कि बाहर जा नहीं सकते थे, तो ऐसे था। तो क्या होता है, कभी कभी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज ना होने से ग्लूकोज डिमांड बिल्कुल कम हो जाती है, और ग्लूकोज डिमांड कम होने से इंसुलिन एक्टिवेट नहीं होता, धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम। जब एक्टिविटी कम हो जाती है तो धीरे धीरे हमारी सेल्स और इंसुलिन के बीच का रिलेशन खत्म होने लगता है। जैसे आप जिस गली से बार बार गुजर रहे होगे वो आपको याद रहती होगी, पर जब आप इंदौर 10-15 साल बाद आओगे तो आपको कई गलियां बदली बदली लगेगी। तो जब आपकी ग्लूकोज की डिमांड कम होगी तो कई सारी सेल्स ऐसी होंगी जिसमें दिन भर को चाहिए ही नहीं, है ना। जैसे आप रनिंग वनिंग करोगे तो पैरों को ग्लूकोज चाहिए, अब रनिंग कर नहीं रहे, है ना, स्कूटी से आए नीचे तक रखी, सर लिफ्ट लगवा दो, है ना, इस टाइप के लोग हैं। और क्या, मॉल वॉल में भी एस्केलेटर यूज करना, सीढ़ी यूज नहीं करना, तो उनके पैरों के मसल्स में कहाँ ग्लूकोज ज्यादा चाहिए, तो उनके पैरों के मसल्स की सेल और इंसुलिन का रिलेशन खत्म। अब क्या होगा, धीरे धीरे उनकी सेल्स के लिए इंसुलिन रिस्पॉन्स देना बंद करेगा, क्योंकि हार्मोन तो सेल्स के रिसेप्टर देख के पहचानता, अपन ने पढ़ा था। जब भी हार्मोन ब्लड से छोड़ा जाता है तो वो सेल्स की पहचान रिसेप्टर से करता है, लेकिन जब बहुत दिन तक इंसुलिन नहीं आएगा तो वो रिसेप्टर भूल जाता है। जब आप सालों 10-12-20 साल तक आपका वही रूटीन है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई आउटडोर गेम नहीं, है ना। उन्होंने कहा सर हम क्रिकेट खेलते हैं मोबाइल में, है ना,
तो इस तरह की एक्टिविटी, तो फिर क्या होगा, इंसुलिन धीरे धीरे क्या कर देगा, रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा, बंद कर देगा। अब इसको किसी ने बोला भैया एक्सरसाइज किया करो, दिक्कत होगी, तो फिर क्या होगा, ये व्यक्ति दौड़ना शुरू करेगा। अचानक इसके पैरों को एनर्जी की डिमांड चाहिए पड़ेगी, एनर्जी डिमांड चाहिए पड़ेगी, लेकिन आपका इंसुलिन उस सेल से रिस्पॉन्स देना बंद कर दे, क्योंकि कई सालों तक आपने इंसुलिन और सेल की रिएक्शन होने नहीं दी, क्योंकि आपने फिजिकल एक्टिविटी। तो जब हम 10 12 15 साल तक कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो धीरे धीरे हमारे इंसुलिन का सेल्स से रिएक्शन या रिस्पॉन्स बंद हो जाता है। इसके बाद जब आप एक्सरसाइज शुरू भी करोगे, तो हो सकता है कई दिनों तक, कई महीनों तक, या कई सालों तक, या लाइफ टाइम तक इंसुलिन रिएक्शन कर ही ना पाए। तो इंसुलिन आता है ग्लूकोज लेकर, पैर कहते हैं, पैर की सेल्स कहते हैं हमें चाहिए, पर वो पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि वो रिसेप्टर अब पहचान ही नहीं पा रहा। तो इससे क्या होता है, आपके सेल्स को ग्लूकोज बांट ही नहीं पाता, तो ग्लूकोज उठाता है क्योंकि इंसुलिन है, तो उठा के वो सोचता किसको है, वो पहचान ही नहीं पा रहा, तो वापस वो ब्लड में ही रख देता हो। तो हमारे ब्लड की ग्लूकोज ब्लड में ही रहती है, वो खर्च नहीं हो पाती। पहली वाली कंडीशन में क्या था, बच्चों में इंसुलिन था ही नहीं। दूसरी वाली कंडीशन में क्या, इंसुलिन है, पर इंसुलिन और कोशिकाओं के बीच में प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इसको बोलते हैं डायबिटीज टाइप 2। समझ में आ गया, टाइप 2 ज्यादा खतरनाक है, कि जिनको टाइप 1 डायबिटीज होगी वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगा के काम कर सकते हैं। पहले वाले में समस्या क्या है, इंसुलिन नहीं है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लेंगे। टाइप 2 में ज्यादा दिक्कत है, इंसुलिन है तो बाहर से इंजेक्शन लगाने से बहुत ज्यादा फायदा, कि ऑलरेडी है पर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो टाइप 2 है। तो दोनों ही खतरनाक, दुनिया की सबसे बुरी बीमारियों में से डायबिटीज, इसका पेशेंट बहुत बुरा मरता है, क्योंकि इससे किडनी, नेफ्राइटिस, रेटिना, रेटिनाइटिस और न्यूराइटिस में ब्रेन, तीनों चीजें खराब हो जाती है। जिसको डायबिटीज होती है और वो अपने ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल नहीं करता, तो बॉडी के 3 पार्ट खराब हो जाते हैं, दिखना बंद हो जाएगा, ब्रेन काम करना बंद हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी। तो डायबिटीज जिसको लंबे समय तक रहेगी, 300-400 ग्लूकोज लेवल बना रहेगा, है ना, वैसे नॉर्मली 100-140 रहता है, अगर 300-400 5-10 साल तक रहेगा तो उसकी किडनी, ब्रेन और आंखें खराब हो जाती है तीनों। तो ये बहुत बेकार बीमारी है। तो डायबिटीज समझ में आ गया, डायबिटीज मेलाइटिस क्या होती है, किस टाइप की होती है। तो अगर डायबिटीज मेलाइटिस पे 7 मार्कर आए, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना है,